उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक व्यास मुकुटमणि संत यादव के साथ में हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर गुरुवार को इटावा में जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि दादरपुर गांव को लगभग पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। यादव समाज और अहीर रेजिमेंट के युवाओं ने गुरुवार को गांव में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो बवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। कहा यह जा रहा है कि दादरपुर गांव में घुसने की कोशिश कर रहे यादव समाज के लोग रास्ते में और सभी लोगों से उनकी जाति पूछ रहे थे। उसके बाद ही गांव में एंट्री दी जा रही थी। सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग बाइकों पर सवार होकर दादरपुर गांव के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। अहीर रेजिमेंट और यादव समाज के लोगों ने गगन यादव की रिहाई और कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। उन्होंने नारेबाजी की, सड़क जाम कर दी और धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन उग्र होता चला गया। आपको बता दें, इटावा में 21 जून से जो भागवत कथा शुरू हुई, शाम को उस कथा में ये पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव है। इसके बाद से ही हंगामे की शुरुआत हुई। कथावाचकों को मारा गया, पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुड़वा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो बनाया गया और उसे खूब वायरल किया गया। अगले दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया, उनसे भागवत करवाई गई। तभी पिछली रात वाले वीडियो वायरल हुए और हंगामा खड़ा हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर आलोचना जताई। कथावाचकों मुकुटमणि और संत सिंह यादव को लखनऊ बुलाया गया और अखिलेश यादव ने मुआवजा देकर उनकी मदद भी की। इसके बाद इटावा पुलिस एक्टिव हुई और 4 कथावाचकों के साथ बदसलूकी करने वाले 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद यादव ब्राह्मण वर्ग अब आमने सामने आ गया है। कथावाचकों के खिलाफ भी FIR की गई है। बता दें आपको कि गांव में घटना के चलते तनाव का माहौल बना हुआ है। गांव तक आने वाली सड़कों पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। सबसे पहले हम कथा स्थल पर बात करेंगे, जहां पर टेंट उखड़ चुका था। वहां का माहौल अभी भी इस तरह का था कि टेंट उखड़ा पड़ा था। मुख्य कलश अभी भी उसी जगह पर रखा। कलश यात्रा में इस्तेमाल और तमाम सामान वहीं पर बिखरा पड़ा। मंदिर का गेट खुला पड़ा है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। मंदिर के पुजारी राम स्वरूप दास उर्फ पप्पू बाबा फिलहाल फरार है। पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें भी तलाश रही है। अब इसी मामले में CM योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हम जाति देखकर योजनाएं नहीं लाते। कथावाचकों को लेकर जारी विवाद में CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देकर इस मामले को और भी ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ा बना दिया है। CM योगी आदित्यनाथ ने कथावाचक को लेकर हुए विवाद पर एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि याद करिए 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होती है उत्तर प्रदेश नाम से, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जाति संघर्ष कराने और जाति संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपने परिवार के लिए ही सब करते थे। प्रदेश से उन्हें कोई मतलब नहीं था। परिणाम ये था कि इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे। उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटल में रूम भी नहीं मिल पाते थे। और इसी मामले में केशव प्रसाद मौर्य यानी कि यूपी के जो डिप्टी CM है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर से बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, वही उसे समाप्तवादी पार्टी एक दिन बनाएगा। वही इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार को खूब तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अब तक क्या सो रहे थे? उनको जब जागना था तब तो वो जगे नहीं। कथावाचकों को अपमानित किया गया, चोटी काट दी गई। अगर ये बात सच है तो हम किस बात के विश्व गुरु हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया के लोग इस मामले को नहीं देख रहे होंगे? दुनिया के लोग जरूर देख रहे होंगे कि भारत में क्या हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर ट्रंप जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ तो समझ लो क्या होगा। मैं संविधान को मानता हूँ। वो कहते हैं कि हम 4 बजे जग जाते हैं, लेकिन इटावा के अंदर रात भर कथावाचक अपमानित होते रहे। मैं सरकार से ये सवाल करता हूँ
किस तरह की घटना क्यों हो रही है। इससे पहले मुझे महोबा की घटना की जानकारी मिली थी। एक शादीशुदा दलित परिवार को चप्पल नहीं उतारने पर अपमानित होना पड़ा था। वही इस मामले ने अब लगातार तूल पकड़ लिया है। इटावा का ये मामला अब बड़ा होता जा रहा है। गुरुवार को जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, उस वजह से बड़ी फोर्स वहां पर तैनात की गई है। इटावा में अहीर रेजिमेंट और यादव संगठन के लोगों ने थाना बकेवर का घेराव कर दिया है। वहीं हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया गया। नाराज लोगों ने गगन यादव को छोड़ने की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पथराव और फायरिंग तक हो गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से इस मामले को शांत कराया जाएगा।